नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ में करीना बट शाम के सुपर 20 बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड से लेकर देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें संक्षेप में लेकिन पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की टॉप खबरों से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों पर है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्गों पर व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। करीब 1300 से अधिक डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है और जगह जगह मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। चारधाम से पहले यमुनोत्री हाईवे बदहाल। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले यमुनोत्री हाईवे की हालत बेहद खराब है। राना चट्टी से जानकी चट्टी खरसाली तक सड़क जर्जर, मलबा और भूस्खलन के कारण खतरनाक बनी हुई है। कई जगहों पर बोल्डर और गिरे पेड़ अब तक नहीं हटाए गए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे। हरिद्वार में युवक का शव मिलने से सनसनी। हरिद्वार में नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए 25 वर्षीय युवक यश ओझा का शव गंगा नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। युवक यूपी के कौशाम्बी का रहने वाला था और 9 अप्रैल से लापता बताया जा रहा था। पुलिस ने ज्वालापुर क्षेत्र के रेगुलेटर पुल के पास से शव बरामद किया। परिजनों ने हरिद्वार पहुंचकर युवक की पहचान की। बिहार में बड़ा सियासी बदलाव। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। यह पहली बार है जब बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बना है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच नई सरकार का गठन हुआ है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से राज्य की सियासत में नया समीकरण और नई रणनीति देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित पावर प्लांट में भीषण बॉयलर विस्फोट हुआ। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने अशोक कुमार मित्तल से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी ट्रेल की जांच के तहत की गई है। इस कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पवन खेरा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब मामला और जटिल हो गया है और कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है। इस मुद्दे पर देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसरो का बड़ा मिशन अपडेट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आगामी सैटेलाइट मिशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। एजेंसी ने बताया कि नई तकनीक से लैंड सैटेलाइट जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन और मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसे भारत के स्पेस सेक्टर में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। नोएडा में बड़ा बवाल। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन उग्र हो गया है, जहां पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीबीआई की बड़ी रेड। सीबीआई ने बिल्डर और बैंक के बीच कथित साठगांठ के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 22 नए केस दर्ज किए गए हैं और 8 राज्यों में 77 स्थानों पर छापेमारी की गई है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है। महिला आरक्षण पर सियासत। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे पर जोरदार बहस और टकराव देखने को मिल सकता है। भीषण गर्मी का कहर। देश के कई राज्यों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तापमान 40 से 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मणिपुर में हिंसा। मणिपुर के बिशनपुर जिले में विस्फोट के बाद हालत बिगड़ गए हैं। हिंसा भड़कने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश जारी है। गूगल का बड़ा अपडेट। गूगल ने विंडोज यूजर्स के लिए नया डेस्कटॉप ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स को बेहतर स्पीड और आसान एक्सेस मिलने का दावा किया जा रहा है। टेक इंडस्ट्री में इसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। संसद सत्र में हंगामे के आसार। महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का विशेष सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। ईरान अमेरिका तनाव चरम पर। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, जिसका असर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा गहरा गया है। इजराइल लेबनान वार्ता। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 3 दशक बाद सीधी बातचीत शुरू हुई है। इस पहल को क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वैश्विक बाजार में हलचल। दुनिया भर के शेयर बाजारों में अनिश्चितता
का माहौल बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल तनाव और आर्थिक दबाव के चलते निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भारतीय महासागर में प्रवासी नौ डूबने से 250 लापता। भारतीय महासागर में एक ट्रॉलर भारी हवाओं और भीड़ भाड़ के कारण डूब गया। संयुक्त राष्ट्र ने 250 लोगों के लापता होने की सूचना दी। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवासी यात्राओं के जोखिम को उजागर करती है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।